खबर राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, आप किसी भी विषय से अछूते ना रह जाएं, ये हमारा प्रयास है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि विश्व में कुछ घटित हो रहा है और उसका असर आप पर नहीं होगा, तो आप भ्रम में हैं। चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजरायल का आतंक के विरुद्ध युद्ध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर की। देखेंगे कि किस तरह से हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल आक्रामक है और दूसरी तरफ चीन ने प्रशांत महासागर में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने के बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है और पूरी दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा करवा दिया है। चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले हिजबुल्लाह से करते हैं। क्या है मुद्दा हिजबुल्लाह का? हिजबुल्लाह के खिलाफ हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल किस तरह से आक्रामक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 7 दिनों में इजराइल के 250 फाइटर जेट्स ने 2000 से ज्यादा बम गिराए हैं। 2000 से ज्यादा बम, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि वो इस मोर्चे पर शक्ति संतुलन में बदलाव करके ही दम लेंगे, यानी जो पावर सेंटर है उसको वो शिफ्ट कर देंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट में पूर्ण युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी है और दुश्मनी खत्म करने के लिए 21 दिवसीय युद्ध विराम समझौते पर बातचीत की थी। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब इजराइल ने कसम खा ली है कि हिजबुल्लाह को खत्म करके ही इजराइल दम लेगा। इसी बात पर अड़े इजराइल ने अब इजरायली सेना प्रमुख ने सैनिकों से लेबनान में जमीनी हमले के लिए तैयार रहने को कह दिया है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। विमानों की गर्जना से दहला लेबनान। लड़ाकू विमानों की 3000 घंटों की उड़ान, हिजबुल्लाह के घर 2000 बमों का घमासान। आपको इतने में अंदाजा लग गया होगा कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ किस तरह से आक्रामक है। बीते 7 दिनों से इजरायली फाइटर जेट से लेबनान को दहला रहा है। इजराइल ने अपना एक्शन गाजा से दक्षिण लेबनान की ओर शिफ्ट कर दिया है और उसके लड़ाकू विमानों ने जैसे गाजा को दहलाया था, ठीक उसी तर्ज पर अब दक्षिण लेबनान को दहला रहा है। इजराइल की आक्रामकता को समझने के लिए कुछ बातें जान लीजिए। इजराइल ने लेबनान में 3 तरह के फाइटर जेट और एक अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। इजराइल ने F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट का एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किया। इजराइल के AH-64 हेलीकॉप्टर ने भी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला किया। लेबनान में लगभग 200 जगहों पर इजराइल ने बम बरसाए। हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। इजराइल ने बेरूत के साथ साथ बेका घाटी, बाल्टेक, लिटानी, सिडोन, टायर इलाके को भी निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 400 मीडियम और लॉन्ग रेंज रॉकेट तबाह हो गए। हिजबुल्लाह के 70 हथियार डिपो और 80 ड्रोन खत्म हो गए। वहीं बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह की क्रूज मिसाइलें भी तबाह हो गई। ये आंकड़े सिर्फ बुधवार को हुए एयर स्ट्राइक के हैं और इसके पहले 4 दिनों तक इजराइल पहले ही लेबनान को दहला चुका था। लगातार 7वें दिन लेबनान पर एयर स्ट्राइक। पेजर हमलों के बाद इजराइल ने हमलों की बौछार कर दी। 7 दिन में बेरूत के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 17 सितंबर को पेजर धमाकों में 12 की मौत हुई थी, तो वहीं 18 सितंबर को वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 27 की जानें गई। 20 सितंबर से हवाई हमले शुरू हुए और पहले ही दिन बेरूत में 70 मिसाइलें दागी गई, जिसमें 45 की जान गई। सबसे बड़ा हमला तो 23 सितंबर को हुआ, जब इजराइल ने 200 ठिकानों को निशाना बनाया और इस हमले में 558 लोगों की मौत हुई। हिजबुल्लाह के कई आतंकी कमांडर भी ढेर हुए। इजराइल ने लगातार 7वें दिन भी हिजबुल्लाह को सांस लेने की फुर्सत नहीं दी। इजरायली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के गांव और कस्बों को निशाना बनाया। इजरायली लड़ाकू विमानों की गर्जना से दक्षिणी लेबनान के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ। हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच इजरायली सेना प्रमुख ने सैनिकों से लेबनान में जमीनी हमले के लिए तैयार रहने को कहा है और इसके साथ ही यह भी कहा गया है
कि ईरान समर्थित ग्रुप हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े हमले दुश्मन के इलाके में प्रवेश करने का रास्ता साफ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। गाजा में लगभग 1 साल तक हमास के साथ लड़ने के बाद अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ नया मोर्चा खोल दिया है। लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद अब इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ पर बमबारी शुरू कर दी है, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच खबर आ रही है कि हवाई हमले के बाद अब इजराइल लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इजराइल इस समय दूसरा मोर्चा संभाल सकता है? लेबनान में इजराइल का सामना हिजबुल्लाह से है, जो ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह की ताकत को समझने से पहले यह ध्यान देना जरूरी है कि हमास के खिलाफ करीब 1 साल से जारी लड़ाई ने इजरायली सेना पर बहुत दबाव डाला है। सैनिकों को बहुत कम आराम मिल रहा है। इजरायली अधिकारी सैनिकों की कमी का हवाला दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और युद्ध विराम और बंधक समझौते के लिए जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है। हमास के इजराइल पर घातक हमले के अगले दिन से ही हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी हो रही है। इजराइल असल में डबल ट्रबल का सामना कर रहा है। जनता का सरकार पर दबाव है कि सीज फायर करो और हॉस्टेज डील करो ताकि युद्ध यानी जंग बंद हो, आर्थिक बोझ खत्म हो। समझ में यह नहीं आ रहा कि इजराइल का दूसरा युद्ध का इरादा है या फिर वह इसके लिए मजबूर किया गया है। लेकिन लेबनान में जमीनी हमला बोलना क्या ठीक रहेगा? इजराइल इस समय जमीनी हमले के लिए तैयार है क्या? हमास से युद्ध लड़ने के साथ साथ दूसरे फ्रंट पर भी इजरायली सेना युद्ध कर पाएगी क्या? के बीच कई सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है। लेकिन इसका क्या मतलब है, यह आपको बताते हैं। इजराइल के 3 प्रधानमंत्रियों की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रह चुके और तेल अवीव के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के सीनियर रिसर्चर योएल गुजांस्की ने कहा है कि हिजबुल्लाह हमास नहीं है। हिजबुल्लाह एक स्टेट के अंदर मौजूद एक स्टेट है। इसके पास हमास से कई गुना ज्यादा जटिल मिलिट्री ताकत और सपोर्ट भी है। हिजबुल्लाह ने पिछले हफ्ते के अंत में इजराइल के अंदर कई शहरों पर घातक हमले किए हैं। किरियत बियालिक, सुर शालोम, मोर्शेत हाइफा, ये सभी शहर लेबनान सीमा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। हर हमले को इजराइल का आयरन डोम रोक भी नहीं पाया। ताकतवर हमला हुआ और तो रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, इंटेंसिटी अगर बढ़ जाती है, एक बार में हजारों मिसाइल, हजारों रॉकेट्स मार दिए जाते हैं, तब इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। आयरन डोम की भी सीमा है। हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन है। इस शिया इस्लामिक संगठन ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया है जो बड़े बड़े देशों के पास होते हैं, बड़े बड़े देशों के पास, जिन्हें बनाना और विकसित करना बेहद कठिन है, बेहद मुश्किल है। हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले इराक और यमन भी हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में कई मित्र देश हैं। 2006 में हिजबुल्लाह के साथ हुए युद्ध के बाद इजराइल की मिलिट्री क्षमता बदली है और सुधरी भी है, यहां तक कि ताकतवर भी हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह के पास 30 से 50 हजार लड़ाके हैं, जबकि संगठन के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। इसके अलावा रिजर्व फोर्स भी है। अब ऐसे में इजराइल, जो अपनी बातों पर हमेशा टिका रहता है, जिसकी इंटेलिजेंस विश्व में सबसे बढ़कर है, जो बदले की आग को सालों तक सीने में रखकर अपना बदला पूरा करने में भी समर्थ रखता है, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई में इजराइल के लिए हिजबुल्लाह पर ग्राउंड ऑपरेशन एक चुनौती है? अब वो क्या चुनौती है, आपको जरा ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं उससे भी समझिए। ये लीजिए, हिजबुल्लाह की चुनौती। ईरान के सबसे करीबी प्रॉक्सी के रूप में हिजबुल्लाह मौजूद है। सबसे करीबी ये प्रॉक्सी है।
ईरान का सबसे करीबी प्रॉक्सी। तो हिजबुल्लाह कोई आसान चुनौती नहीं है। और क्या मामला है ये भी जान लीजिए। यमन और इराक समेत मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों के साथ इजराइल के खिलाफ एक रणनीतिक घेरा भी बनाया है। ये आप देख लीजिए। यमन और इराक मध्य पूर्व में अपने सहयोगियों के साथ है, तो ये मुद्दा भी आपको बता देते हैं। हिजबुल्लाह के पास 30,000 से 50,000 लड़ाके भी मौजूद हैं, ये भी आपको बता दें। और आंकड़े ऑफिशियली तो कहते हैं कि भाई 1 लाख से ज्यादा इनके पास हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने दावा किया था कि समूह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके और रिजर्व सैनिक हैं। तो भाई आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 लाख से ज्यादा हो सकता है। समूह के पास क्या है? समूह के पास 1,20,000 से 2 लाख रॉकेट हैं। 2 लाख रॉकेट और मिसाइल किसी युद्ध के लिए काफी होते हैं, बड़े बड़े देशों के लिए काफी होते हैं। तो मिसाइल और रॉकेट्स में महारत है हिजबुल्लाह की, ईरान की। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सैन्य हथियार बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आप सुनते हैं ना, ये दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 1500 मिसाइलें यहां पर शामिल हैं। कौन कौन सी? फादी 1 और फादी 2 मिसाइल से इजराइल के रामत डेविड एयरबेस को निशाना बनाया गया था। बेस लेबनान सीमा से आप सोचिए 48 किलोमीटर अंदर है। इजराइल ने 62,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया है। यहां पर 26 इजरायली नागरिक और 22 सैनिक भी मारे गए हैं। लेबनान की तरफ से 94,000 लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। देखिए 26 इजरायली सैनिक और 22 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये आपको टोटल आंकड़े हम लगातार बता रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि इजराइल को नुकसान क्या हुआ है। लेबनान की तरफ 94,000 लोग विस्थापित हुए हैं, घर छोड़ के जाना पड़ा। 740 लोग वहां पर भी मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से लेकर 2 लाख रॉकेट्स और मिसाइल हैं। ये तमाम मुद्दे हमने आपको बार बार इसलिए समझाने का प्रयास किया कि इतना आसान ये युद्ध नहीं है। दुनिया में कई जगह पर युद्ध जारी है। इजराइल के साथ हिजबुल्लाह ईरान का तनाव हो या फिर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग, इन देशों में चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया के कई बड़े देशों में टेंशन का माहौल चल रहा है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में भी दुनिया के बड़े देश अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। हाल ही में ईरान ने अपनी परेड में नई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन कर दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा करवाया था। लेकिन अब चीन ने भी अपनी ताकत को दुनिया के सामने रख दिया है। जी हां, चीन ने भी अब एक घातक मिसाइल का परीक्षण किया है। कौन सी परीक्षण किया है, क्या परीक्षण किया वो बता दें। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने प्रशांत महासागर में बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह मिसाइल अमेरिका की ओर लॉन्च की गई है। इसे लेकर भी चीन ने जवाब दिया है। चीन का कहना है कि यह मिसाइल किसी भी देश या किसी भी टारगेट की ओर नहीं किया गया था। इसको फायर ऐसा नहीं कि हमने अमेरिका की ओर किया था। चीन के मुताबिक मिसाइल लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से किया गया है। मिसाइल की ताकत, रेंज या इसके लॉन्च की जगह को लेकर चीन ने कोई जानकारी साझा नहीं की है। सब कुछ गुपचुप तरीके से ही चीन करता है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। यानी कि चाइना के पास में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। At 8:40, rocket force of the Chinese People's Liberation Army successfully launched an intercontinental ballistic missile. रॉकेट में 25 सितंबर की सुबह प्रशांत महासागर में एक डमी हथियार ले जाते हुए आईसीबीएम लॉन्च किया है। मिसाइल उसी समुद्री क्षेत्र में गिरी जहां उम्मीद थी। वे लॉन्च हमारे वार्षिक प्रशिक्षण योजना में एक नियमित व्यवस्था है। ये लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के अनुरूप है। किसी भी देश को की ओर इस मिसाइल को टारगेट नहीं किया गया है। तो देखा आपने, अमेरिका ने सबसे पहले, आपको यह बता दें कि क्या कुछ और भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कितनी खतरनाक ये मिसाइल होती है। इसके परीक्षण से असर क्यों होता है कि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि ये कॉन्टिनेंट्स को पार करके ये मिसाइल जा सकती है। इससे जुड़े ग्राफिक्स भी आपको हम दिखाएंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स आ भी गए हैं। ये देखिए, अमेरिका ने सबसे पहले 1959 में आईसीबीएम तैनात की थी। आईसीबीएम की रेंज 6000 से 9300 मील के बीच होती है। आईसीबीएम की वजह से दुनिया का कोई भी लक्ष्य असुरक्षित हो जाता है, कुछ भी नहीं बच सकता, इतनी इसकी रेंज है। आईसीबीएम को जड़तत्वीय मार्गदर्शन से चलाया जाता है, जड़त्वीय मार्गदर्शन से चलाया जाता है। लॉकहीड मार्टिन आईसीबीएम बनाने वाली कंपनियों में से एक है।
ये आपको बता दें। आईसीबीएम की रेंज खतरनाक है, 6000 से 9300 किलोमीटर। दुनिया का कोई लक्ष्य यहां पर सुरक्षित नहीं है। ये खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे चीन को भी यहां बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब हल्ला हो गया है, चीन का विरोध जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि इसने जानकारी साझा नहीं की। तो क्या ये निशाना अमेरिका की तरफ था, जापान की तरफ था, ताइवान की तरफ था? क्योंकि हर एक देश की तरफ से अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। तो पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा था कि चीन अपने परमाणु शस्त्रों को अमेरिका से तेजी से बना रहा है। मिसाइल लॉन्च ऐसे समय पर हुआ जब साल के शुरुआत में हिंद प्रशांत क्षेत्र में दिखी अमेरिकी नई मिसाइल प्रणाली को लेकर चीन नाराज है। चीन के अधिकारियों ने इस हथियार के बारे में बार बार शिकायतें की हैं और भी आपको जानकारी देंगे।